Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस 2021 के बारे में पढ़ाई करेंगे. उसका जो है पेपर 1 का जो है जीएस का क्या सिलेबस है, पेपर 1 हमारा जीएस का क्या सिलेबस है, ठीक. और जो है उसके बाद हमारे जो है कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, ठीक. ये हम जो है पढ़ाई इसकी करेंगे, क्योंकि पहले प्रिपरेशन करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ से पूछ सकता है ये पता होना चाहिए, ठीक. तो हम ये करेंगे और उसके बाद जो है उसके पहले जो है हम पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं. एग्ज़ाम पैटर्न, फिर उसके बाद पेपर 1 का जो है जीएस का सिलेबस, उसके बाद इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं. यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सिलेबस 2021 एंड एग्ज़ाम पैटर्न. तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारा है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन यूपीएचईएससी. यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमने पेपर आया था, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आया था. और नंबर ऑफ़ वैकेंसी हमारा जो है 2003 है. सिलेक्शन प्रोसेस किस पे होगा, रिटन एग्ज़ाम पे होगा और इंटरव्यू पे होगा. और 1/3 हमारा जो है निगेटिव मार्किंग है, ठीक. अब एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए हमारा जो है मल्टीपल यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे हमारे, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जो है पेपर 1 हमारा होगा. पेपर 1 हमारा पेपर एक ही होगा हमारा, ठीक. एक ही पेपर होगा, उसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे. 100 क्वेश्चन में हमारे जो है 30 क्वेश्चन हमारे जो है जीएस के होंगे, जनरल स्टडी से. और उसका जो है 70 क्वेश्चन आपके जो है कोर स्टडी से होंगे, यानी कोर सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि आपका इकोनॉमिक्स हो चाहे हिंदी हो चाहे वो, तो हम इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक. तो और हर जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का. तो जीएस आपका 60 नंबर का हो गया और आपका इकोनॉमिक्स 140 नंबर का हो गया. और देयर विल बी 1/3 निगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 हमारा जो है निगेटिव मार्किंग है. और इसमें जो है पेपर हमारा 200 मार्क्स का टोटल हो जाएगा. और हमारा जो है इसके बाद जो है जो लोग पेपर में सेलेक्ट होंगे उनको जो है इंटरव्यू में बुलाया जाएगा. इंटरव्यू हमारा 30 मार्क्स का होगा, यानी आपका जो टोटल मार्क्स 230 होगा, ठीक. ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है. ये आपका जो है जनरल पेपर है, 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के, 70 क्वेश्चन 140 मार्क्स के. और कॉमर्स वालों के जो है इतने नहीं होते. कॉमर्स वालों के साथ 60 क्वेश्चन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, कॉमर्स वालों का कुछ अलग है, ठीक. और इंटरव्यू 30 है, ठीक. 100 और 230, यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग और 2 घंटे का पेपर है हमारा. और अब जो है कि जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है इसकी. फ़ेज़ 1 में 30 अक्टूबर 2021 है, फ़ेज़ 2 6 नवंबर है, फ़ेज़ 3 14 नवंबर है, फ़ेज़ 4 28 नवंबर है, फ़ेज़ 5 जो है 12 दिसंबर. तो मैंने कौन से फ़ेज़ में किन किन सब्जेक्ट वालों का पेपर है, जैसे फ़ेज़ 1 में किसका है, कम से कम 12-13 सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स वालों का ये फ़ेज़ 4 में है. इकोनॉमिक्स वालों का ये फ़ेज़ 4 में है. 28 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ही है पेपर. और यहाँ पे फ़ेज़ 1 में भी फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों में पेपर हो रहा है, सुबह और शाम. तो उसका वीडियो मैं आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगी. आप सब्जेक्ट वाइज आपका जो जो है वो देख लीजिएगा. कॉमर्स वालों का आई थिंक यहाँ फर्स्ट में ही आएगा. आप जो है वहाँ पे जा कर के अपने सब्जेक्ट को चेक कर लीजिएगा. अब हम जो है सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक. अब हम जो है सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं. ये रहा हमारा जनरल पेपर 1 का जो है जनरल नॉलेज का पेपर जो है कि सबका सिलेबस. यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो कि ये चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो चाहे जो हो, सबका जो है एक ही है, ठीक. तो करेंट अफेयर, इसमें जो है हमारे मेजर इवेंट्स आएंगे, करेंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल, ठीक. यानी हमारे जो है 1 से 2 साल के बीच में जितने भी हुए हैं, 2-3 साल, 2 मैक्सिमम 2 साल के बीच में जो भी हुए हैं, ठीक. उनके जो है करेंट अफेयर्स आएंगे. पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, ठीक. स्पोर्ट्स न्यूज़, जैसे अभी आपका नीरज चोपड़ा वाला है, ठीक, वो पूछ सकता है कि गोल्ड मेडलिस्ट है तो.
करेंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, जैसे कि आपका जो है हमारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी रिसर्च हुए हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च हुए हैं हमारे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस करेंट अफेयर के लिए आप जो है घटना चक्र जो आता है हमारा, उसमें 1 से 2 साल जो भी करेंट अफेयर के घटना चक्र है हमारा, या दृष्टि, ठीक, ये दोनों आप पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से ये जो है करेंट अफेयर्स जो है कवर हो जाएगा। ठीक, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ज़्यादा है नहीं, टीचिंग में आपका नेचर है, ऑब्जेक्टिव है, नीड्स है, मेथड है, इवॉल्यूएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। सेकेंड है रिसर्च मीनिंग एंड मेथड्स। फिर उसके बाद है डाटा सोर्स एंड कलेक्शन एनालिसिस, रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। तो अगर आपने यूजीसी नेट का करा है तो वहाँ से अगर आपको टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड आप वहाँ से कर लेते हैं तो ये वाली यूनिट वहाँ से ही हो जाएगी, और ये आईसीटी भी उधर से ही हो जाएगी। ठीक, और आईसीटी के लिए जो है मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं आईसीटी की, जो कि चारों वीडियो मिला करके मैक्सिमम 1.25 घंटे की होगी। उसमें आईसीटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक, ये सिलेबस करने के बाद हम जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2015 का जो है UPHESC का असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 करेंगे, जिसमें हम पहले 30 क्वेश्चन जो है जीएस के करेंगे, उसके बाद जो है 70 क्वेश्चन हम इको के करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसलिए मैंने सोचा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है PYQ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो हो गया, उसके बाद जो है आपका आईसीटी का हो गया, और टीचिंग एप्टीट्यूड और पीपल एंड इन्वायरमेंट, ये आपको जो है यूजीसी नेट्स का जो आप करे रहेंगे, इन्वायरमेंट कंट्रोल प्रोटोकॉल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें रिलेशन, ये वहीं से हमें मिल जाएगा। ठीक, और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो हम इसके बारे में भी करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, जिसमें हमारा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर देखिए यहाँ पे दिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया है, आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम दिया है, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम स्पेशली करके यूपी की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी है, इसमें हम यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको अगर यूपीएससी की कोई प्रिपरेशन यूपी के लिए मिल जा रही है तो आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो यूनिट 6 में हमारा है प्रिमेबल फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, पॉपुलेशन, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट। ठीक, तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें हैं और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपको मैं ये नहीं कर सकती इसकी श्योरिटी कि मैं आपको एक दिन में एक वीडियो दे दूँगी। ठीक, लेकिन हाँ, मैं आपको जो है वीक में 2-3 वीडियो मैं दे दूँगी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वीक में मैं आपको UPHESC से रिलेटेड 2-3 वीडियो दे दूँगी, और मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट, ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, समसामयिक मुद्दे, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं, मुद्दे हैं, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल है, समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध है। ठीक, फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, हमारा आईसीटी है, जहाँ पे एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म हमारा पूछता है, आईसीटी के लाभ यानी कि प्रॉफिट और जो है इसके प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें। फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रयास, इतिहास एवं भूगोल, ये सारी हिंदी में आपका। और ये जो जो सारे सेक्शन है, चारों 7 सेक्शन है हमारे यहाँ से, सॉरी 6 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से देखिए आपको लिखा है प्रत्येक इकाई से 4 प्रश्न पूछना अनिवार्य है। ठीक, यानी कि आपका पेपर फर्स्ट यानी 6 यूनिट है, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देख के चलिए कि यूनिट फर्स्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट सेकेंड से भी 4 आएंगे, यूनिट थर्ड यानी 4 छंग 24 क्वेश्चन ये हर यूनिट से रहेंगे। मतलब एक यूनिट से 4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, बाकी 1-2 आगे पीछे ये कर दे वो चलेगा, बट 24 क्वेश्चन आपका ईच 6 यूनिट से 4-4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ये हमारा हो गया पेपर 1 के लिए। ये हिंदी में मैंने आपको बता दिया, ये इंग्लिश में मैंने बता दिया, प्रिपरेशन के लिए हम बता दिए मैंने कैसे करूँगी। अब हम जो है इंग्लिश का करते हैं। ठीक,
अब हम जो है सॉरी इंग्लिश का नहीं, हम अब इकोनॉमिक्स का करते हैं। और इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने से पहले ही देखिए यहाँ पे लिख दिया है द सिलेबस कंटेंट टोटल 7 यूनिट्स है हमारा। एटलीस्ट 7 क्वेश्चन आर टू बी फ्रॉम ईच यूनिट, यानी हमारे 7 क्वेश्चन हर यूनिट से होने वाले हैं। और यहाँ पे जो है 7 यूनिट है, यानी जिस तरह वहाँ पे 6 यूनिट है और 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 यूनिट, हम 24 क्वेश्चन हमारे 6 यूनिट से फिक्स है। यानी बाकी के 6 क्वेश्चन वो किधर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर जीएस जनरल नॉलेज है। तो 6 यूनिट में से तो इतने क्वेश्चन पूछेंगे, 24 बाकी वो किधर से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे 7 गुणे 7 यानी 49 क्वेश्चन वो कंपलसरी इतने में से पूछेंगे ही। 9 4 13, 4 2 6 1 7 इतने। बाकी यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर या आप बोल सकते हैं पूछेंगे यही से, लेकिन किसी और यूनिट से जो है ज़्यादा कर देंगे, किसी और यूनिट से कम कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसमें देखिए डिमांड एनालिसिस है, मार्शलियन हिक्स रिविल प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसमें हमने जो है मार्शल का करा हुआ है, हिक्स का करा हुआ है, जैसे आपका स्लट्सकी है हमारा, मार्शल का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है, गोसेन लॉ है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने करी हुई है, आप मेरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। रिविल प्रेफरेंस करना है, मार्केट में भी हमने परफेक्ट किया हुआ है, मोनोपोली किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप पढ़ेंगे तो माइक्रो और मैक्रो जो है पढ़ा ही हुआ है आपका, आपने एमए भी करा होगा, नेट क्वालिफाई होंगे तभी आप यहाँ पे आए हैं। ठीक, यूपीएचएससी भरा है, प्रोडक्शन कास्ट, ये सारी चीज़ें जो है हमारी देखी हुई हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। कुछ वीडियो आपको जो है मिल चुकी है, कुछ जो इम्पोर्टेंट वीडियो जिससे जैसे होंगे मैं आपको जो है पढ़ाती जाऊंगी। ठीक, फिर ये हमारा सेकेंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन से हमारा क्लासिकल, जिसमें हमारे जेबी से आएंगे, जिसमें जो है ये मार्केट मैकेनिज्म को मानते हैं और नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इस तरह की चीज़ें। किन्सियन है, फिर पोस्ट किन्सियन, जैसे कि आपका न्यू क्लासिकल आ जाएगा, नियो किन्सियन। इसमें हमारा जो है रॉबर्टसन नहीं आएंगे, जो हमारे जो है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी डेवलप करने वाले लोग आ जाएंगे। ठीक, कंजप्शन हाइपोथेसिस में हमारे 4 हाइपोथेसिस होते हैं, एब्सोल्यूट इनकम, एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस हो गया हमारा, जिसको हम साइकोलॉजिकल बोलते हैं। फिर हमारा आ जाएगा फ्रीडमैन की आ जाएगी, फिर हमारा ड्यूजेनबरी है लाइफ साइकिल। तो 4 है हमारे। फिर डिमांड फॉर मनी है, फिशर है, कैम्ब्रिज, तो फिशर क्लासिकल है हमारे, फिर कैम्ब्रिज है। फिर किन्सियन ने इनको जो है कि इम्प्रूव करके बोला है कि हमारा प्रिकॉशनरी है, स्पेकुलेटिव को ये लेके आते हैं। फिर टॉबिन ने स्पेकुलेटिव का इम्प्रूवमेंट दिया। फिर इधर फ्रीडमैन, पैटिंकिन, बामोल एंड टॉबिन। सप्लाई ऑफ मनी में हाई पावर्ड मनी, मनी सप्लाई जो है आपका, लिक्विडिटी अप्रोच, बेसेल, और फिर हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ठीक, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फ्लिप्स कर्व जो है हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए, जिसको हिक्स ने दिया है, हिक्स और हैंसन ने। और मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल जो है हमारा ओपन इकोनॉमी के लिए है, जहाँ पे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जो है इम्पॉर्टेंट होता है। बिजनेस साइकिल थ्योरी हम जो है पूरे अच्छे से करेंगे एक्सप्लेन, जिसमें हम सैमुअल्सन की बिजनेस साइकिल थ्योरी को बहुत ही अच्छे से करेंगे। इसमें बीटा की वैल्यू जो आती है हमारी, एक्सीलरेटर की वैल्यू, वो हम करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। देखिए डेवलपमेंट और प्लानिंग जो है कि हमारा यहाँ से ज़्यादा पूछेगा, जैसे आपका रोस्टो का इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी हो गया, फिर हमारा नर्कसे की थ्योरी हो गई, हैरोड-डोमर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नियो क्लासिकल में आपका इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी आ जाएगा, सोलो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने हमारे ग्रोथ थ्योरी हैं सब इम्पॉर्टेंट है, चाहे अनबैलेंस हो, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे कि यहाँ पे जो बैलेंस ग्रोथ के समर्थक पूछे जाते हैं। ठीक, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये हमारा, तो हम जो है सारी यूनिट जो है अच्छे से करेंगे। ये अब फिर हमारा रहा ये पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ बजट के साथ जीरो बेस्ड बजटिंग, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट फार्मूले आपको पूछते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, और फिर उसके बाद जो है हम यूनियन बजट अपना जो है 2021 भी देखेंगे, और उसके अलावा हम जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी हम देखेंगे। ठीक,
फिर यहाँ पे जो है पब्लिक रेवेन्यू है, फिर यहाँ से कुछ हमारे जो है थ्योरी हो जाएंगी पब्लिक एक्सपेंडिचर की, पिकॉक वाइजमैन, ये सारी थ्योरी। इंटरनेशनल इकोनॉमी में हमारा जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमारे जो है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हो जाएंगी, WTO, IMF, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, IBRD, कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सिस्टम, ये हो जाएगा हमारा। और WTO में हमारे जो 3 बॉक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे ये इंडियन इकोनॉमी में आपका जो है मनी, बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारी चीज़ें आपके जो है डेवलपमेंट से और मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलती है, ठीक, और इंटरनेशनल से भी, जैसे नेशनल इनकम हो गया। एग्रीकल्चर में भी हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग, इधर हो गया फॉरेन ट्रेड हो गया। इसमें जैसे कि आपका ट्रेड की टाइप ऑफ ट्रेड आ गए, ठीक, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे स्टैटिक्स वाले पोर्शन को जो है हम डीप में कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने शुरू में ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, इतना मैंने करा दिया है। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल कोरिलेशन भी मैंने करा दिया है। रिग्रेशन यहाँ से बाकी है, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो है टी, काई स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हम जो है करेंगे। इंडेक्स नंबर भी यहाँ पे हो गया है, इंडेक्स नंबर हो गया है, और सैम्पलिंग हो गया है, सैम्पलिंग मेथड्स हो गए, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये हो गया है, ये हो गया। तो जो हो गया है आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कीजिए, वहाँ से उसको कवर कीजिए। बाकी जो वीडियो आपको मिलती रहेगी। और इसके बाद जो है हम आज ये जो है हमने सिलेबस डिस्कस किया, अब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम फिर उसके बाद जो है हम अपने जो है इससे रिलेटेड जो है प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ गया हो और आपको प्रिपरेशन करनी हो तो आप सही जगह पे आएँ। आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।